मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कहा था कि मुझे जाना है ससुराल। तो हाँ, जाना था, मगर कल हमारे यहाँ 4 बजे से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। और आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ऊपर वो लगा है ना प्लास्टिक का, मतलब छत टाइप में वो उन्होंने बनवाया, उसमें से आवाज़ आ रही होगी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई। और अभी करीबन 10:30 पौने 11 हैं, तो भी बंद नहीं रही। पहले हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो जाए तो फिर घर निकल जाएंगे, क्योंकि इनको ज़रूरी काम था मार्कशीट वगैरह का, कुछ क्या बोलते हैं इनको, अपना जो 3rd ईयर में है ना ये, तो इनको अपना कुछ मार्कशीट वगैरह का काम करना था। तो सोचे थे कि संडे को ही निकल जाएंगे, तो मंडे की लीव लेके काम कर लेंगे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत बर्तन है तो जल्दी से साफ़ कर लूँ। ये देखो बर्तन साफ़ कर लूँ। और ये रखा है चावल, ये देखो, तो फेंकेंगे नहीं, ये चावल खाएंगे, क्योंकि मैं ना अब चावल खाती हूँ ना रोटी। मैं दलिया खा लेती हूँ, और रात में थोड़ा बहुत जो मन हुआ तो खा ली, क्योंकि नहीं खा रही इस टाइम ना रोटी वगैरह कुछ भी नहीं। और जाना था, देखो बारिश, चलो मैं आप लोगों को बारिश दिखाती हूँ। देखो बाप रे, तो चलिए चलते हैं रूम में और देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं प्रेस, क्योंकि आज है संडे। और ये प्रेस करके है ना कुछ 1-2 जोड़ी कपड़ों में रख लेंगे, बाकी तो फिर मैं कर देती हूँ, ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि ये पूरे हफ्ते तो ये काम करते हैं, इस वजह से मैं है ना ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं करती। तो ये 1 जोड़ी कर लेंगे शायद घर जाने के लिए, और 1 जोड़ी ऑफिस पहनने के लिए, क्योंकि मौसम ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश है ना बंद होने वाली है, इस वजह से हम घर निकल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बाल्टी हो गई खाली, तो जा रही हूँ, अभी नल चालू होगा तो भर लूँगी। और यहाँ पे ये रखे हैं रात के चावल, तो इनके लिए मटर वगैरह डाल के चावल कर दूँगी फ्राई। और यहाँ पे है बर्तन, तो सारे बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि घर जाना होगा अगर, तो फिर जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बर्तन छोड़ के चले जाएंगे ना तो पूरे बर्तन भी स्मेल करने लगेंगे। और बर्तन है ना कभी झूठे छोड़ना भी नहीं चाहिए, इस वजह से। और आज मेरा वीडियो लेट इस कारण से आ रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ीवर है और हेडेक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ठंडों में गई थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो घर गई थी ठंड में, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे है ना सारे बर्तन धुल लूँगी, और उसके बाद है ना देखूँगी आगे क्या काम है, सो वो कर लूँगी। और अभी जो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, सो लेट के कर रही हूँ। ये है ना डांट रहे थे मुझे कि आज वीडियो मत डालो, कल नहीं डाले तो आज भी मत डालो, मगर एक दिन भी ना डालो ना तो फिर मन है ना हट जाता है कि हो गया हटाओ। अगर डेली डालते जाओ तो फिर मन भी लगा रहता है, इस वजह से मैंने सोचा कि डालूँ वीडियो जो बनी रखी है ना। तो ये संडे का ब्लॉग है मेरा, संडे का और मंडे का है, क्योंकि आधा रूटीन मेरा मेरे रूम का है और आधा थोड़ा बहुत मतलब मेरे ससुराल का है, क्योंकि हम फिर निकल गए थे 1 बजे करीब, वहाँ भी जाना ज़रूरी था और इनका ज़रूरी काम था, इस वजह से ये गए, नहीं तो ये नहीं जाते। क्योंकि ये है ना रिस्क नहीं लेते मेरे वजह से, कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मेरा सर भी दुख जाता है ना, तो ये परेशान हो जाते हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड में फिर मजबूरी में जाना पड़ा, नहीं तो नहीं जाते हम लोग, क्योंकि वो जाना ज़रूरी भी नहीं था। घर से फ़ोन तो आ रहे थे कि आ जाओ, मगर बारिश भी हो रही थी, धूप नहीं थी ना, इस वजह से। मगर अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, संडे की रात से मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे ठंडी हवा लग गई थी, तो पूरी रात में बुखार थी। सारे लोग सो रहे थे, मैंने किसी को नहीं जगाया था, मगर जब इनकी है ना 4:30 बजे नींद खुली, तो ये देख के एकदम मतलब वो टेंशन में हो गए कि क्या हो गया। फिर ये सोए नहीं थे, घर में जग ही रहे थे। और पता है मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रही थी, क्योंकि आपको पता है मुझे पैरालाइज़ हुआ था, तो इस वजह से मेरे आधी बॉडी है ना अकड़ सी जाती है ठंड के कारण। तो फिर है ना ये बहुत परेशान थे, मगर मॉर्निंग में जब मेरी सास उठी 7 साढ़े 6 करीब 7 थे, तो वो है ना मार्केट गए, सोचो इतनी सुबह में। फिर मेरे लिए पहले तो रात में टैबलेट आ गई थी, रखी थी मेरे पास, रखी रहती है हमेशा,
मगर उसमें से कोई फ़र्क नहीं मिला। फिर है ना मेरी सासू माँ सुबह गई, तो यहाँ जहाँ मतलब हमारा ससुराल है वहाँ पे है ना एक मेडिकल में बोलते हैं कि एक खुराक दे दो बुखार की और दर्द की, तो वहाँ पे एक दवाई बना मतलब देते हैं गोली वगैरह ऐसे कागज़ में। तो फिर लेके आई थी और उसको खाने के समथिंग 1 घंटे बाद मेरा फ़ीवर भी उतर गया था और मतलब पेन वगैरह जो था ना वो भी ठीक हो गया था। और हाँ, जो दर्द हो रहा था मेरे पैरों में, पैर अकड़ गया था, तो फिर उन्होंने है ना उपले की आग जलाई यानी कंडे की आग जलाई, फिर अजवाइन डाल के मेरे पैरों को सेंकी। उसके बाद फिर मतलब तेल बनाए वो लहसुन और अजवाइन का, तो फिर मैं अपने पैरों में मालिश की थी। वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं की कि अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो यहाँ पे देखो ये सारा काम हो गया और ये प्लेटफ़ॉर्म का मैं ना पूरा सब कुछ हटा दूँगी। और पता है माइक्रोवेव मैं चला नहीं पा रही इस वजह से, क्योंकि इसका जो काँच का बाउल है ना वो नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी चीज़ कर नहीं पा रहा है। और यहाँ पे है ना मेरा मोबाइल गिर रहा था तो उसको मैं सेट कर रही थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड है ख़राब, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन बाद ही लूँ ट्राइपॉड, अभी तो नहीं लेना है इस वजह से। तो यहाँ पे है ना मैं सारा कुछ साफ़ कर दूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी मैं है ना धीरे-धीरे अभी अपने ससुराल का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कुछ दिन हो जाएगा तो फिर मैं तब वहाँ का फुल रूटीन शेयर करूँगी। वहाँ मेरे घर में मेरे ससुराल में किसी को प्रॉब्लम नहीं है वीडियो से कि वीडियो नहीं बनाओ और क्या ये नहीं करो, वो नहीं करो, वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी सासू माँ को भी प्रॉब्लम नहीं है कि वीडियो नहीं बनाओ, वो इन चीज़ों में नहीं रहती। उन्होंने साफ कहा है कि अपने मान मर्यादा में रह के जो करना है करो, बाकी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगी कि मतलब टी-शर्ट वग़ैरह पहनना छोड़ दूँ और कुर्ती के साथ प्लाज़ो पहन लूँ, क्योंकि गर्मी आ रही ना तो उससे पहले मैं आदत चेंज कर लूँगी। और मतलब पहनूँगी भी ना तो रात में पहनूँगी बस, ओनली मॉर्निंग में ये ब्लॉगिंग वग़ैरह में नहीं, छोड़ दूँगी धीरे-धीरे। और देखते हैं गर्मी में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लीन कर दूँगी, फिर जाऊँगी रूम में। और इस टाइम है ना थोड़ा बारिश बंद हो गई थी, आप देख सकते हो विंडो से रोशनी दिख रही है, नहीं तो इतना ज़्यादा अंधेला था, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और अभी है ना 12 साढ़े 12 बज रहे थे, ये प्रेस किए मैं वहीं बैठी थी, फिर आके मैं बर्तन साफ़ की थी ना तो इसलिए। तो यहाँ पे करेंगे फिर जाऊँगी घर। और मैं सोची थी चावल फ्राई कर दूँगी तो ये खा लेंगे, सो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना चावल फ्राई ना कुछ भी नहीं कर पाई। फिर हम अचानक से निकल गए और जो मैं कपड़े पहनी थी ना रात में वेलवेट के कुर्ते वही पहन के चली गई थी, क्योंकि मैं बुर्खा पहनना था ऊपर से, तो मैं सोची पहन के चली जाऊँ, फिर घर में है ना जाके बदल लेंगे। और जो कल के ब्लॉग में देखे थे फिर वो मैं सूट बदल दी थी सैटरडे को कि नहीं जाना था, तो फिर मैं चेंज कर ली थी कपड़े, तो वो सूट मैं पहन लूँगी वहाँ मंडे को। और यहाँ पे नल वगैरह सब कुछ साफ़ कर देंगे, जिससे कि मतलब यहाँ पे जो चिकनाहट होती है ना वो ना रहे, क्योंकि मुझे गंदापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने घर भी जाती हूँ ना मायके में, तो अगर कुछ गंदा रहता ना तो मेरे को है ना एकदम उलझन सी लगती। मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ और पहले भी जब ससुराल जाती थी तो भी वहाँ पे कर देती थी, और अभी भी जाती हूँ ना तो थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे सब हटाने लगती हूँ। और अभी मालूम पहले तो जाती नहीं थी, अब जाने लगी हूँ तो थोड़ा बहुत डर भी लगती कि करूँ कि नहीं करूँ। मगर अब हाँ, मैं धीरे-धीरे एडजस्ट हो रही हूँ, देखते हैं। आप लोगों के साथ है ना मैं शेयर किया करूँगी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सब ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पे है ना बच्चे हैं तो वो वीडियो बना देते हैं, नहीं तो ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ जेठानी के बच्चे हैं ना तो वो बना देते हैं मेरी वीडियो। तो यहाँ पे है ना मैं पीने की बाल्टी धो लूँगी, और ये मेरा डेली का रूटीन है बाल्टी धुलना और जिसमें पानी भरते हैं ना वो धुलना। तो यहाँ पे बाल्टी वगैरह साफ़ करूँगी, फिर ये भैया से बोल के नीचे से नल चालू करा देंगे तो फिर पानी भर लेंगे। तो यही पानी भरेंगे, मैं नहीं भरती हूँ। और यहाँ पे पोहे का डिब्बा वगैरह धो दिए हैं। अब चलते हैं तो मैंने आप लोगों से बात की थी, वो क्लिप पता नहीं क्या हो गई है। और यहाँ पे आ गए हम गढ़ाकोटा, हमारे ससुराल 15 किलोमीटर है गढ़ाकोटा से। तो यहाँ पे है ना मैं कुछ भी नहीं खाई थी ना, मॉर्निंग से ओनली चाय पी थी, तो यहाँ पे खा रही हूँ समोसे और ये खा रहे हैं मंगौड़ी। तो आ जाओ आप सब भी खा लो। और ये दुकान में बहुत ज़्यादा वाली भीड़ लगती है, मतलब यहाँ का टेस्टी होता है समोसा भी और मंगौड़ी भी।
तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ का दिखा दूँ। और गड़ा कोटा सच में बहुत अच्छा लगता है और हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो और यहाँ का जो व्यू है गड़ा कोटा का, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी, देखना आप लोग और बताना कैसा लगता है। मगर हम लोग जो मेन रोड थी ना, वहाँ से नहीं गए थे। अगर वहाँ से जाते तो वहाँ का भी व्यू बहुत प्यारा है। और यहाँ पे ये ला दिए थे छाछ, हमारे यहाँ है ना समोसे के साथ मठा भी देते हैं, छाछ यानी कि खाने के लिए। और ये क्लिप इन्होंने बनाई थी, तो देखो अंधेला आ गया था और हम लोग खाने के बाद निकल गए घर के लिए। तो ये देखो यहाँ का ये व्यू है बच्चों का पार्क, और ये है नदी। तो आप लोग बताना यहाँ का व्यू कैसा लगा, मतलब मेरे घर साइड का। और हम लोग करीबन 3:30 बज गए थे, अभी 3:30 बजे थे, और आप मौसम देखो कितना ठंडा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी। तो भी जाना पड़ा, मजबूरी थी ना इस वजह से। तो ये है नदी। और पता है ये नदी से मैं उधर की क्लिप इसलिए बना रही थी कि मेरे ससुर जी का इंतकाल हुआ है ना, तो जो उनकी कब्र कब्र है वो नदी के उधर साइड है। इस वजह से मैं ये क्लिप ले रही थी कि हमेशा याद रहे। और हम दोनों बात भी कर रहे थे कि यहीं पास है ना पापा की वो, तो चले गए वो भी हम लोगों को छोड़ के। और यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने घर। तो हम लोग है ना मेन रोड से नहीं गए थे, हम लोग यहाँ साइड से गए थे। तो घर पहुंचने के बाद मैंने कुछ भी क्लिप शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर है ना शाम हो गई थी, ठंड लग रही थी इस वजह से। और ये है मंडे का क्लिप। तो यहाँ पे बच्चे और मैं मिलके सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े धुले थे ना एक दिन पहले, तो सारे गीले टंगे थे। तो मैं सबको बोलेंगी कि लो टंगा दो। और ये है सैफरीन जो टोपा लगाई हैं। और वो है अनुष्का। अनुष्का को काम करने का बहुत शौक है, मतलब घर की साफ सफाई वो अच्छा लगता है उसको करना। जैसे मुझे अच्छा लगता है ना साफ सफाई करना, तैसे उसको भी अच्छा। और ये मुझे बोल रहे थे स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो। तो हमारे यहाँ अभी है ना 2 ही कमरे बने हैं, पीछे की अभी जगह नहीं बनी हुई है। और ये जो प्लास्टिक का सामान देख रहे हो ना, तो जो सेल वगैरह लगते हैं ना, ये उनका सामान है। तो यहाँ पे मैं सारा जमा दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी लग रही थी तो गंदा हो रहा था। तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही थी। तो मेरे घर का रूटीन भी बताना, थोड़ा बहुत मैंने शेयर किया, आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे ना सब कुछ छाँट के ये जो छोटे-छोटे खोखे रखे ना, ये हमारे यहाँ बिकता है टोस्ट, तो उसके हैं। और यहाँ पे अनुष्का से अफरीन खेल रहे थे खिलौना घर-घर जो खेलते हैं ना बच्चे वो। तो यहाँ पे ये अनुष्का चाय बना रही थी, तो सैफरीन पी रहे थे। और ये है ना हमारे रिश्ते में जेठानी है, उनके बच्चे। तो मैं उनसे कह रही थी अपने दाँत दिखाओ, उसके दाँत है ना टूट रहे हैं। तो वो हँस रहा था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये देखो अनुष्का के और सैफरीन के खिलौने सजे हुए हैं। ये लोगों के पास बहुत सारे खिलौने, मतलब दोनों लोग हैं ना घर-घर खेलते रहते हैं इस वज़ह से। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।